दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रूहानी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर सिर्फ दिल ही नहीं कांपेगा, बल्कि यकीन, अदब, तवक्कुल और औलिया अल्लाह की निस्बत की ताकत भी समझ में आएगी। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि ऐसी रिवायत है जिसे लोग सदियों से बयान करते आए हैं। इसमें शेर भी है, डर भी है, रूहानी जलाल भी है और सबसे बढ़कर एक ऐसी सीख है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा बुजुर्ग जिनका रुतबा इतना बुलंद कि लोग उन्हें देखते ही दहल जाएं। दूसरी तरफ एक ऐसा शेर जिसे देखकर बहादुर से बहादुर आदमी की रूह कांप जाए। और तीसरी तरफ एक कमजोर, बूढ़ा, लाचार कुत्ता जिसे लोग शायद पत्थर मारकर भगा दें। मगर जब इस कमजोर जानवर का ताल्लुक एक वली अल्लाह की चौखट से जुड़ जाए तो फिर वही कमजोरी ताकत बन जाती है, वही लाचारी गलबा बन जाती है और वही मामूली चीज अल्लाह की कुदरत का निशान बन जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि असल ताकत जिस्म की नहीं होती, ओहदे की नहीं होती, जाहिरी शान की नहीं होती। असल ताकत अल्लाह के करम की होती है और उस करम से जुड़े हुए दिल की होती है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, शेख अहमद जाम। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके मकाम, उनकी रूहानियत और उनकी हैबत के चर्चे करते थे। उनकी एक अलग पहचान यह भी थी कि वह जहां सफर करते, शेर पर सवार होकर किया करते। यह कोई आम बात नहीं थी। जिस दौर में घोड़े, ऊंट, खच्चर सफर के जरिए थे, उस दौर में किसी बुजुर्ग का शेर पर सफर करना लोगों के लिए हैरत का सबब था। बच्चे उन्हें देखकर सहम जाते, जवान दंग रह जाते और बुजुर्ग कहते, यह कोई मामूली आदमी नहीं। मगर दोस्तों, यही वह मुकाम है जहां इंसान का इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को नेमत देता है, करामत देता है, इज्जत देता है, लोगों के दिलों में हैबत देता है, लेकिन साथ ही उसका दिल भी देखता है। दिल में तवाज़ो है या घमंड, दिल में शुक्र है या नफ्स, दिल में मैं कुछ हूं का वहम है या सब कुछ अल्लाह का है की बंदगी। शेख अहमद जाम जहां भी जाते, उनके साथ वह शेर भी होता। और रिवायत में आता है कि हर शहर में उनका तरीका यह था कि लोगों से कहा जाता कि मेरे शेर के खाने के लिए एक गाय भेजी जाए। लोग यह मांग सुनते सहम जाते, लेकिन उनकी हैसियत, उनकी शोहरत और शेर की दहशत सब मिलकर माहौल ऐसा बना देते कि कोई इनकार की हिम्मत न करता। एक दिन उनका सफर बगदाद शरीफ की तरफ हुआ। अब जरा ठहरकर बगदाद का तसव्वुर कीजिए। वही बगदाद, इल्म का शहर, बुजुर्गों का शहर, जाहिदों का शहर, सूफिया का शहर, मस्जिदों की रौनक, बाजारों की हलचल, तिलावत की आवाजें, इल्म की महफिलें और रूहानियत की खुशबू से महकता हुआ शहर। उसी बगदाद में एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात तक अदब करते। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैह, जिन्हें दुनिया गौसे आजम, पीरान ए पीर, दस्तगीर के नाम से जानती है। गौसे आजम का आस्थाना वह जगह थी जहां टूटे हुए दिल जुड़ते थे, मायूस लोग उम्मीद पाते थे, गुनहगार तौबा करते थे और रूहें सुकून पाती थीं। वहां सिर्फ इंसान नहीं आते थे। कहते हैं कि रहमत का एक ऐसा दायरा था कि चौखट तक बैठने वाली चीज भी उससे बेनसीब नहीं रहती थी। जब शेख अहमद जाम बगदाद पहुंचे तो उन्होंने अपने एक आदमी को यह कहकर भेजा कि गौसे आजम की खिदमत में कहा जाए, हम आए हैं और हमारे शेर के खाने के लिए एक गाय भेजी जाए। अब सोचिए, यह पैगाम कैसा था। इसमें एक तरह की हैबत भी थी और जरा सा इशारा यह भी कि हमारा रुतबा देखो। लेकिन दूसरी तरफ गौस ए आजम थे, ऐसे वली जिनके बारे में रिवायत है कि उन्हें उनके आने की खबर पहले से थी। गौस ए आजम ने पहले ही एक गाय अलग रखवा दी थी। यह सिर्फ इल्म या इंतजाम का मामला नहीं था, बल्कि एक वली के दिल में आने वाले मेहमान की खबर और उसके लिए करम का इंतजाम भी था। उन्होंने अपने एक मुरीद या खादिम को बुलाया, नरम लहजे में, ठहरे हुए अंदाज में, और फरमाया कि यह गाय लेकर जाओ। उनके दरवाजे के बाहर एक कमजोर, बूढ़ा, आवारा सा कुत्ता बैठा करता था। लोग उसे शायद कोई अहमियत न देते हों। उसका जिस्म दुबला, चाल डीली, आंखें थकी हुई और हालत ऐसी कि देखने वाला कहे, यह बेचारा तो खुद अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा होगा। मगर उस जानवर की एक खास बात थी, वह गौसे आजम के आस्थाने से जुड़ा हुआ था। चौखट के पास बैठता, वहीं उठता, वहीं सोता, वहीं मंडराता।
और दोस्तों, कभी किसी चीज को उसकी सूरत देखकर कमतर मत समझो, क्योंकि कुछ चीजों की कीमत उनकी शक्ल में नहीं, उनकी निस्बत में होती है। गाय लेकर जब गौसे आजम का वह आदमी रवाना हुआ तो पीछे पीछे वह बूढ़ा कुत्ता भी चल पड़ा। किसी ने शायद ध्यान न दिया, किसी ने सोचा होगा चलो एक कुत्ता भी साथ हो लिया। किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि अगले कुछ लम्हों में यह मामूली जानवर ऐसी दास्तान लिखेगा कि बड़े बड़े नाम झुक जाएंगे। बगदाद के बाहरी हिस्से में जहां मेहमान डेरा डाले हुए थे, लोगों का हुजूम था। कुछ लोग शेर को देखने आए थे, कुछ बुजुर्ग की हैबत देखने, कुछ तमाशा देखने और कुछ रूहानी वकार का नजारा करने। वहां एक अजीब सा सन्नाटा भी था और हल्की हल्की फुसफुसाहट भी। कोई कहता देखा शेर पर सवार हैं, कोई कहता ये बड़े मकबूल बुजुर्ग हैं, कोई कहता आज बगदाद में अजब मंजर होगा। गौसे आजम का आदमी गाय लेकर पहुंचा, अदब से पेश हुआ, गाय सामने की, और उधर शेख अहमद जाम मौजूद थे, उनके पास उनका शेर। शेर का रुआब ऐसा कि खड़े खड़े किसी का दिल बैठ जाए। उसकी आंखें तपते अंगारों जैसी, उसके पंजे जमीन पर ऐसे पड़ते जैसे किसी की हिम्मत कुचल रहे हों, और उसकी गर्दन में वह शान जैसे जंगल का बादशाह अपने तख्त पर बैठा हो। गौसे आजम का वह आदमी दिल में अल्लाह का नाम लिए खड़ा था। उसके साथ वह बूढ़ा कुत्ता भी था, चुप, झुका हुआ, मगर चौखट की खुशबू अपने साथ लिए हुए। लोगों की निगाहें शेर पर थीं। किसी ने उस कुत्ते की तरफ देखा भी नहीं। फिर वह लम्हा आया। शेख अहमद जाम ने अपने शेर को इशारा किया कि अब गाय पर टूट पड़ो। जैसे ही शेर झपटा, अचानक एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को उम्मीद न थी। वह बूढ़ा, कमजोर, लाचार सा कुत्ता, जो अभी तक किसी गिनती में भी नहीं था, एकदम बिजली की तरह उछला। उसने पूरे जोश के साथ शेर पर हमला कर दिया। लोग सकते में आ गए। किसी ने सोचा भी न था कि यह बूढ़ा कुत्ता शेर की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वह सिर्फ बढ़ा नहीं। रिवायत के मुताबिक उसने शेर की गर्दन दबोच ली और ऐसे लपका कि शेर संभल भी न पाया। वह मंजर कैसा होगा? एक तरफ दहाड़ता हुआ शेर, दूसरी तरफ कमजोर कुत्ता। जाहिर कह रहा था शेर जीतेगा, लेकिन गैब का फैसला कुछ और था। कुत्ता शेर के गले से चिपका, उसने पेट फाड़ दिया, और देखते देखते वह शेर, जिसके नाम से लोग कांपते थे, जमीन पर ढेर हो गया। सन्नाटा, पूरा माहौल खामोश। लोगों की सांसें रुक गईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पीछे हटे, कुछ आगे बढ़े, कुछ ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। यह क्या हुआ? कैसे हुआ? क्यों हुआ? और फिर रिवायत में आता है कि उस कुत्ते ने मरे हुए शेर को घसीटा और उसे ले जाकर गौस-ए-आजम की खिदमत में डाल दिया। दोस्तों, यही वह मकाम है जहां रूह कांप जाती है, क्योंकि यहां जीत कुत्ते की नहीं थी, यह जीत निस्बत की थी, यह जीत चौखट की थी, यह जीत अदब की थी, यह जीत अल्लाह के उस करम की थी जो अपने औलिया से मंसूब चीजों को भी अजीब असर दे देता है। शेख अहमद जाम ने जब यह मंजर देखा तो उनका दिल बदल गया। रिवायत के मुताबिक उन्होंने गौस-ए-आजम के सामने झुककर अपनी गुस्ताखी और तकब्बुर पर माफी मांगी। अब जरा इस मंजर को दिल में उतारिए। एक बुजुर्ग, जिनकी अपनी हैबत थी, जिनकी अपनी शोहरत थी, जिनका अपना मकाम था, मगर जब उन्होंने हकीकत देखी तो झुक गए। यही औलिया का कमाल होता है। असली लोग सच सामने आने पर झूठे अहंकार को पकड़कर नहीं बैठते। वे हक़ को पहचान लेते हैं। वे कहते हैं, हाँ, हमसे चूक हुई, हाँ, हमारे दिल में एक पर्दा आ गया था, हाँ, अब हम समझ गए। मगर दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ करामत समझकर आगे ना बढ़ जाइए। इसमें बहुत गहरी सीख छिपी है। सोचिए, शेर क्या था? शेर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह ज़ाहिरी ताकत की निशानी था, वह हैबत की निशानी था, वह इस भ्रम की निशानी था कि मैं बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, लोग मुझसे डरते हैं। और वह बूढ़ा कुत्ता क्या था? वह फना की निशानी था, वह दरवाजे की मिट्टी से जुड़ने की निशानी था, वह इस हकीकत की निशानी था कि जब कोई अल्लाह वालों की चौखट से जुड़ जाता है तो उसका अपना वजन नहीं देखा जाता, उसकी निस्बत देखी जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर दौर में शेर बदलते रहे हैं। कभी शेर घमंड का होता है, कभी शेर दौलत का होता है, कभी शेर ओहदे का होता है, कभी शेर इल्म के घमंड का होता है, कभी शेर सोशल स्टेटस का होता है, कभी शेर फॉलोअर्स
शोहरत और वायरल होने का होता है। और कभी कभी इंसान खुद अपने नफ्स के शेर पर सवार हो जाता है और उसे लगता है कि अब उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन फिर अल्लाह अपने किसी वली की चौखट से जुड़े हुए ऐसे बंधे, ऐसे हालात, ऐसी वजह, ऐसी बात पैदा कर देता है कि वह झूठा शेर गिर जाता है। आज भी दुनिया में बहुत लोग हैं जो जाहिर देखकर फैसले कर लेते हैं। वे अच्छे कपड़े देखकर प्रभावित हो जाते हैं, बड़ी गाड़ी देखकर झुक जाते हैं, बड़ी आवाज देखकर डर जाते हैं, ऊंचे मंच देखकर किसी को बहुत बड़ा मान लेते हैं। मगर अल्लाह का तराजू अलग है। वहां न सवारी देखी जाती है, न भीड़, न शोर, न दावा। वहां दिल देखा जाता है। और यही वजह है कि गौसे आजम की चौखट से जुड़ा एक बूढ़ा कुत्ता शेर पर भारी पड़ गया। यहां एक और सवाल पैदा होता है, क्या उस कुत्ते के पास कोई योजना थी? क्या उसने कहीं से ताकत उधार ली थी? क्या उसने पहले से लड़ाई की तैयारी की थी? क्या वह किसी खास नस्ल का था? नहीं। तो फिर क्या था? सिर्फ निस्बत, सिर्फ जुड़ाव, सिर्फ दरवाजे की बरकत। और यही बात इंसान पर भी लागू होती है। अगर एक जानवर तक औलिया की चौखट से लगकर ऐसी कहुव्वत पा सकता है, तो सोचो वह इंसान कितना खुशकिस्मत होगा जो दिल, अदब, तौबा और मोहब्बत के साथ उनसे निस्बत जोड़ ले। अब जरा इस कहानी को हमारे द्वार पर रखकर देखो। आज लोग कहते हैं मेरा कोई सहारा नहीं। कोई कहता है मैं बहुत कमजोर हूं। कोई कहता है मेरे पास साधन नहीं। कोई कहता है मेरी सुनने वाला कौन है। कोई कहता है दुनिया में बड़े बड़े शेर बैठे हैं, मैं उनका मुकाबला कैसे करूं। इस कहानी का जवाब है, अगर तुम अल्लाह से जुड़े हो, अगर तुम्हारा दिल उसके नेक बंदों की मोहब्बत से आबाद है, अगर तुम्हारे अंदर अदब है, अगर तुम सच्चे हो, तो फिर तुम्हारी कमजोरी कमजोरी नहीं रहती। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आदमी घमंड करने लगे। इसका मतलब यह नहीं कि आदमी करामत का दावा करे। इसका मतलब यह नहीं कि हर अजीब बात को मजहब बना ले। बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपनी नजर अल्लाह की तरफ रखो, अपनी झोली अदब से भरो और यह समझो कि अल्लाह जब मदद करता है तो हिसाब किताब बदल जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि तकब्बुर रूहानी रास्ते की सबसे बड़ी बीमारी है। कई लोग इबादत करते हैं मगर दिल में घमंड आ जाता है। कई लोग इल्म सीखते हैं मगर लोगों को छोटा समझने लगते हैं। कई लोग तसव्वुफ का नाम लेते हैं मगर अदब भूल जाते हैं। कई लोग वजीफे पढ़ते हैं मगर दिल में नरमी नहीं आती। याद रखो, जहां घमंड आया वहां गिरावट शुरू हुई, और जहां तवाज़ो आई वहां फैज खुला। शेख अहमद जाम का इस वाकये के बाद झुक जाना, माफ़ी मांगना और हक को पहचान लेना, यह खुद एक बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमें गिराकर नहीं, दिखाकर सुधारता है। वह एक ऐसा मंजर दिखाता है कि इंसान की आंखें खुल जाती हैं। सोचिए, अगर उस दिन वह शेर गाय को खा लेता, लोग डर जाते, तमाशा खत्म हो जाता। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ने दिखाया कि उसकी बारगाह में ताकत का पैमाना दुनिया से अलग है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी का एक और रुख देखें। गौसे आजम ने क्या किया? उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया, कोई ऐलान नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने बस गाय भिजवा दी। यानी वली की शान ये होती है कि वह खामोश होता है मगर असरदार होता है। वह शोर नहीं करता मगर उसकी निस्बत बोलती है। वह अपने आप को बड़ा साबित नहीं करता मगर अल्लाह चाहे तो उसकी चौखट का एक कुत्ता दुनिया को जवाब दे देता है। कितनी बड़ी बात है यह। आज हम छोटे छोटे काम करके दुनिया को बताना चाहते हैं। थोड़ा इल्म आया तो वीडियो बना दिए, थोड़ी इबादत की तो लोगों को जताना शुरू कर दिया, थोड़ा असर मिला तो अपने नाम के पोस्टर लगवा लिए। मगर औलिया का अंदाज इससे अलग था। उनके पास असर था लेकिन इख्फा भी था। उनके पास मकाम था मगर झुकाव भी था। उनके पास करामत थी मगर दावा नहीं था। यह कहानी अदब सिखाती है। यह कहानी बताती है कि औलिया की चौखट को हल्का मत समझो। यह कहानी सिखाती है कि कमजोर दिखने वाली चीजों को तुच्छ मत समझो। यह कहानी बताती है कि अल्लाह जब किसी को इज्जत देना चाहता है तो दुनिया की सारी गणित बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सिर्फ वाह क्या करामत थी कहकर छोड़ देंगे तो इसका आधा असर भी आपके दिल तक नहीं पहुंचेगा। असल सवाल यह है, हम अपने अंदर किस शेर को पाल रहे हैं? घमंड का, दिखावे का, रंजिश का, हसद का, नाम का, या यह सोचने का कि मैं ही सही हूं? और दूसरा सवाल, क्या हम किसी रूहानी चौखट से जुड़े हुए हैं?
क्या हमारे दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत है? क्या हम बुजुर्गों का अदब करते हैं? क्या हम अपने अंदर तवाज़ो पैदा कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं या सिर्फ ज़ाहिरी साधनों पर? क्योंकि जिसने सिर्फ ज़ाहिर देखा वह शेर से डर जाएगा, और जिसने निस्बत देखी वह समझ जाएगा कि शेर का भी एक मालिक है। इस कहानी का एक रूहानी पहलू और भी है। गौसे आजम के दरवाजे का कुत्ता यह इशारा है कि जो भी उस चौखट से जुड़ता है वह खाली नहीं लौटता। हो सकता है वह दुनिया की नज़र में छोटा हो सकता है लोग उसे कुछ न समझें, हो सकता है उसका कोई नाम न हो सकता है उसकी कोई हैसियत न हो, मगर अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब कुछ और हो सकता है। और यह बात सिर्फ औलिया की चौखट तक सीमित नहीं। मस्जिद की चौखट, कुरान की सोहबत, नेक लोगों की महफिल, सच्चे उस्ताद की संगत, ये सब इंसान को बदल देती है। संगत असर करती है, निस्बत असर करती है, मोहब्बत असर करती है, अदब असर करता है। हमजा वाइस चैनल के प्यारे दोस्तों, सोचिए, अगर एक जानवर की जिंदगी सिर्फ एक चौखट से जुड़कर बदल सकती है तो हमारी क्यों नहीं? हम क्यों अपने दिलों को नफ्स, गफलत, दुनियादारी और घमंड के हवाले कर देते हैं? हम क्यों अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया सिखाते हैं, अदब नहीं? हम क्यों बुजुर्गों की कहानियों को सिर्फ दास्तान समझते हैं, दर्स नहीं? हम क्यों यह भूल जाते हैं कि रूहानी दुनिया का अपना एक निजाम है? इस कहानी में गाय भी है, शेर भी है, कुत्ता भी है, बुजुर्ग भी हैं, मगर असल में इसमें हम हैं। कभी हम गाय की तरह बेबस होते हैं, कभी शेर की तरह घमंड में होते हैं, कभी कुत्ते की तरह कमजोर और ठुकराए हुए होते हैं, और कभी हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें तय करना होता है कि हम किस दरवाजे से जुड़ेंगे। अगर तुम दुनिया के दरवाजे से जुड़ोगे, दुनिया इस्तेमाल करेगी। अगर नफ्स के दरवाजे से जुड़ोगे, नफ्स गिराएगा। अगर गुनाह के दरवाजे से जुड़ोगे, दिल सख्त होगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसके नेक बंदों के अदब से जुड़ोगे, तो तुम्हारे अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा होगी कि बड़े बड़े डर छोटे लगने लगेंगे। हाँ, ये बात भी याद रहे, औलिया की मोहब्बत का मतलब शरीयत से हटना नहीं है। औलिया की निस्बत का मतलब फर्ज छोड़ना नहीं है। औलिया के फैज़ का मतलब ये नहीं कि आदमी अमल से खाली हो जाए, बल्कि सच्ची निस्बत वही है जो इंसान को नमाज के करीब करे, तौबा के करीब करे, हलाल के करीब करे, अदब के करीब करे और घमंड से दूर करे। अगर किसी कहानी को सुनकर आदमी नम्र हो जाए तो कहानी कामयाब है। अगर किसी वाक़ये को सुनकर दिल में औलिया की मोहब्बत बढ़ जाए तो वाक़या फ़ायदेमंद है। अगर किसी रिवायत को सुनकर इंसान अपने नफ्स का इलाज करने लगे तो सुनना सफल है। तो आइए इस कहानी से कुछ साफ साफ सबक निकालते हैं। पहला सबक, ज़ाहिरी ताकत पर घमंड मत करो। शेर देखकर लोग डर गए, मगर फैसला अल्लाह ने किया। दूसरा सबक, कमज़ोर को कमतर मत समझो। जो तुम्हें मामूली दिख रहा है, अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा तुमसे ऊंचा हो सकता है। तीसरा सबक, औलिया अल्लाह की चौखट और उनकी निस्बत में बरकत है। ये बात इस रिवायत का केंद्रीय संदेश है। चौथा सबक, तकब्बुर वाले को झुकना ही पड़ता है। आज नहीं, कल सही, दुनिया के सामने नहीं, अल्लाह के फैसले के सामने सही। पांचवा सबक, रूहानी असर शोर से नहीं, सच्चाई से आता है। गौसे आजम ने दावा नहीं किया, असर खुद बोल उठा। छठा सबक, अल्लाह जिसको चाहे, जिस चीज से चाहे, जैसे चाहे मदद दे सकता है। उसकी मदद हमेशा हमारी समझ के मुताबिक नहीं होती। और सातवां सबक, यकीन और अदब दोनों साथ हों तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। एक तरफ गौसे आजम की चौखट, वहीं धूल, वही सादगी, वही खामोशी। दूसरी तरफ दुनिया की हैबत, शेर की सवारी, बाहरी रुतबा। फिर एक बूढ़ा कुत्ता उठता है और सारी दुनिया को बता देता है कि जिसे तुम कमजोर समझ रहे थे वह दरअसल अकेला नहीं था। क्या पता आज आप भी अपने हालात की वजह से अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहे हों। क्या पता आपको लगे कि आपके सामने हालात का शेर खड़ा है, कर्ज का शेर, बीमारी का शेर, दुश्मनी का शेर, घर के मसलों का शेर, रिज़्क़ की तंगी का शेर, गुनाहों की आदत का शेर या दिल टूटने का शेर। तो ये कहानी आपको पुकार कर कहती है, अकेले मत खड़े रहो, अल्लाह से जुड़ो, उसके नेक बंदों के अदब से जुड़ो, अपने दिल को साफ करो, तकब्बुर छोड़ो, तौबा करो, और फिर देखो, वही अल्लाह जो एक बूढ़े कुत्ते से शेर गिरवा सकता है, वह तुम्हारे लिए भी रास्ते खोल सकता है। याद रखो,
कमजोरी हार नहीं होती, बेनामी कमतरी नहीं होती, सादगी पिछड़ापन नहीं होती, और चौखट से जुड़ना गुलामी नहीं बल्कि असल आजादी का रास्ता हो सकता है। इसलिए अपने दिल से कहो, मुझे शेर नहीं बनना, मुझे घमंडी नहीं बनना, मुझे दिखावे का आदमी नहीं बनना, मुझे चौखट से जुड़ा हुआ, अदब वाला, अल्लाह पर यकीन रखने वाला बंदा बनना है। और जब ऐसा होगा तो फिर इंशाअल्लाह जिंदगी के बहुत से शेर तुम्हारे सामने अपनी हैबत खो देंगे। अल्लाह हमें औलिया अल्लाह का सच्चा अदब, सही अकीदा, सच्चा तवक्कुल और तकब्बुर से पाक दिल अता फरमाए। अल्लाह हमें ऐसी निस्बत दे जो हमें नमाज वाला बनाए, आंसू वाला बनाए, तौबा वाला बनाए और बंदगी वाला बनाए। और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो जाहिर की चमक से धोखा नहीं खाते बल्कि हक की रोशनी में पहचानते हैं कि असल ताकत किसकी है। यही इस कहानी का पैगाम है, यही इस वाक़ये का निचोड़ है, और यही वह बात है जो दिल में उतर जाए तो इंसान सिर्फ कहानी नहीं सुनता, बदलना शुरू कर देता है।